हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑरेंज नॉलेज सिटी। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूं बुक कीपिंग, अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी। ये तीन सिमिलर लगने वाले वर्ड्स में क्या असमानता है, क्या डिफरेंस है। तो आज के वीडियो में मैं आपको ये तीनों का डिफरेंस एक्सप्लेन करूंगा। इसके पहले वीडियो में मैंने आपको बताया कि बुक कीपिंग का मीनिंग एंड डेफिनेशन क्या है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो आपका ज्यादा टाइम न लेते हुए आइए स्टार्ट करते हैं बुक कीपिंग, अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी। तो आइए स्टार्ट करते हैं बुक कीपिंग से। बुक कीपिंग का मीनिंग मैंने आपको बताया। बुक कीपिंग यानी कि बुक्स को मेंटेन करना, बुक्स को अप टू डेट रखना। यहां पे बुक्स का मीनिंग होता है बुक्स ऑफ अकाउंट्स। बुक्स ऑफ अकाउंट्स को आपको डे टू डे के जो ट्रांजैक्शन होते हैं उसमें अपडेट करना, तो ये होता है बुक कीपिंग। बुक कीपिंग को पूरा प्रोसेस हम 4 स्टेप में डिवाइड कर सकते हैं। तो इसका फर्स्ट स्टेप है आइडेंटिफाइंग दी ट्रांजैक्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपके बिजनेस में जो भी ट्रांजैक्शन हो रहा है उसको आपको आइडेंटिफाई करना है। आइडेंटिफाई में आपको 2 चीज ध्यान रखनी है। एक, ये आपका बिजनेस रिलेटेड ट्रांजैक्शन होना चाहिए। बिजनेस, पर्सनल ट्रांजैक्शन हो गए वो यहां पे हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे। ओनली बिजनेस रिलेटेड ट्रांजैक्शन हम यहां पे रिकॉर्ड करेंगे। दूसरी चीज आपको यहां पे देखनी है कि दैट कुड बी अ मॉनिटरी ट्रांजैक्शन। बिजनेस रिलेटेड ट्रांजैक्शन होना चाहिए एंड मॉनिटरी ट्रांजैक्शन होना चाहिए। यानी कि ऐसे ट्रांजैक्शन जिसको हम इन टर्म्स ऑफ मनी में मेजरमेंट कर सकते हैं, जो कैश से रिलेटेड रहते हैं, पैसों से रिलेटेड रहते हैं। कुछ ऐसे ट्रांजैक्शन होते हैं जो पैसे से रिलेटेड नहीं रहते हैं। जैसे कि अगर आपने बिजनेस में फर्नीचर परचेस किया, कंप्यूटर परचेस किया, तो वो मॉनिटरी ट्रांजैक्शन है, उसको हम लोग कैश में काउंट कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। कुछ ऐसे ट्रांजैक्शन जैसे कि ऑफिस में से कुछ स्टाफ को दूसरी ऑफिस में ट्रांसफर किया, कुछ स्टाफ न्यू रिक्रूट किए, तो उनको हम लोग मनी में मेजरमेंट नहीं कर सकते हैं। तो यहां पे जो भी आपके ट्रांजैक्शन हो रहे, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको उसको आइडेंटिफाई करना है कि वो बिजनेस रिलेटेड ट्रांजैक्शन है एंड मॉनिटरी ट्रांजैक्शन है। एक बार आपका डिसाइड हो गया कि इट्स एन मॉनिटरी ट्रांजैक्शन, बिजनेस ट्रांजैक्शन, तो अभी आपको करना है कि उसका मनी वैल्यू कितना है, यानी कि मेजरमेंट इन टर्म्स ऑफ मनी। कोई भी ट्रांजैक्शन है तो उसको आपको एक मनी वैल्यू देनी है इन रुपीस। यानी कि अगर आपने फर्नीचर खरीदा है तो कितने का खरीदा, कंप्यूटर परचेस किया है तो कितने का खरीदा, यानी कि एक अमाउंट देना है, स्पेसिफिक अमाउंट। एक चीज ध्यान रखिए, यहां पे आपको कोई अप्रोक्सीमेटली अमाउंट नहीं देना है कि अप्रोक्सीमेटली 5-6 हजार का खरीदा रहेगा, नहीं। बी स्पेसिफिक, एक स्पेसिफिक अमाउंट देना है कि परचेस फर्नीचर वर्थ ₹5,000, तो 5,000 एक आपका वैल्यू आ गया। तो ये आपका हो गया सेकेंड स्टेप के मेजरमेंट इन टर्म्स ऑफ मनी। अभी बुक कीपिंग का जो मेन काम है वो स्टार्ट होता है, तो दैट इज रिकॉर्डिंग दी ट्रांजैक्शन। आपके बिजनेस में ट्रांजैक्शन हुआ, आपने आइडेंटिफाई किए कि वो बिजनेस ट्रांजैक्शन है, वो मॉनिटरी ट्रांजैक्शन है, देन उसका आपने वैल्यू किया। अभी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में आपको उसको रिकॉर्ड करना है। तो जो बुक्स में हम रिकॉर्ड करते हैं उसे कहते हैं जर्नल। और जो रिकॉर्ड करने का प्रोसीजर है उसे हम कहते हैं एंट्री। यानी कि आपका जो भी ट्रांजैक्शन है उसका आपको जर्नल एंट्री पास करना है, तो दैट इज कॉल्ड रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन।
एक बार आपने सारे के सारे ट्रांजैक्शन की जनरल एंट्री पास कर दिए, उसके बाद आपको उसको क्लासिफाई करना है। जैसे कि आपको पता रहेगा कि जनरल एंट्रीज में एटलीस्ट 2 अकाउंट इन्वॉल्व होते हैं। तो जितने भी आपने एंट्रीज की है उसको आपको रिस्पेक्टिव अकाउंट्स में क्लासिफाई करना है, वो अकाउंट्स में उसको पोस्ट करना है। तो उसको हम लोग बोलेंगे पोस्टिंग। और जो रिस्पेक्टिव अकाउंट्स होते हैं उसे लेजर भी कहा जाता है। तो ये जो प्रोसीजर होगा उसे हम लोग बोलेंगे लेजर पोस्टिंग। ये जो स्टेप है, यहां पे आपका बुक कीपिंग का पूरा प्रोसेस कंप्लीट होता है। यानी कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपको आइडेंटिफाई करना है कि ट्रांजैक्शन हुआ है, बिजनेस ट्रांजैक्शन है, कैश ट्रांजैक्शन है। उसके बाद उसका आपको मनी मेजरमेंट वैल्यू करना है। उसके बाद आपको रिकॉर्ड करना है इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, यानी कि उसकी आपको जनरल एंट्री पास करनी है। जनरल एंट्री पास करने के बाद आपको उसको लेजर में पोस्ट करना है। तो ये जो पूरा प्रोसेस है इसे कहते हैं बुक कीपिंग। नेक्स्ट प्रोसेस है अकाउंटिंग। अकाउंटिंग इज अ सेकेंडरी प्रोसेस। बुक कीपिंग इज अ प्राइमरी प्रोसेस, जहां पे आपकी ट्रांजैक्शन की प्राइमरी एंट्रीज होती है। नाउ इज एन अकाउंटिंग। अकाउंटिंग का अगर सिंपल लैंग्वेज में मीनिंग देखें तो अकाउंट का मीनिंग होता है काउंट करना, और अकाउंटिंग का मीनिंग है पेश करना, एक्सप्लेन करना, किसी को बताना। तो दैट इज कॉल्ड अकाउंटिंग। काउंटिंग करके किसी को एक्सप्लेन करना कि मैंने ये ऐसा काउंटिंग किया है, तो दैट इज कॉल्ड अकाउंटिंग। अकाउंटिंग को हम 3 स्टेप में डिवाइड कर सकते हैं। तो फर्स्ट स्टेप है इसका समराइजिंग। एक चीज ध्यान रखिए, अकाउंटिंग इज अ सेकेंडरी पार्ट, यानी कहीं ना कहीं वो बुक कीपिंग से रिलेटेड है। तो हम आ जाते हैं स्टार्टिंग में। आपने ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई किया, कैश ट्रांजैक्शन है, उसे एक वैल्यू दिया, उसका जनरल एंट्री आपने पास किया, और उसके बाद आपने लेजर में पोस्ट किया। एक बार आपके सारे लेजर्स रेडी हो जाएंगे तो वो सारे लेजर्स को हम समराइज करेंगे, तो उसे कहते हैं समराइजिंग। सारे लेजर्स समराइज करेंगे तो हमारे पास बन के आता है ट्रायल बैलेंस। Trial balance is nothing but is a list of ledger balances, list of accounts. तो that is called trial balance. एक बार ट्रायल बैलेंस रेडी होगा तो उसमें से हम लोग बनाते हैं ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एंड बनाते हैं बैलेंस शीट। यानी कि दिस इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ अकाउंटिंग। लेजर बैलेंसेस में हमको ट्रायल बैलेंसेस बना के उसमें से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट बनाना है। तो ये हो जाता है आपका समराइजिंग ऑफ अकाउंट्स। यहां पे आपका अकाउंट्स रेडी हो जाता है। नाउ सेकेंड पार्ट आता है, सेकेंड स्टेप आता है, तो दैट इज एनालाइजिंग एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ अकाउंट्स। जो भी अकाउंट्स आपने रेडी किए हैं उसे एनालाइज करना है, उसको इंटरप्रिटेट करना है। यानी कि यहां पे स्टडीज आ जाती है। जो अकाउंट्स आपने रेडी किए हैं उसको स्टडी करके उसमें से डिफरेंट रिपोर्ट्स बनाना है, फाइंड आउट करना है प्रॉफिट हुआ है, लॉस हुआ है, या तो आपका पूरा अकाउंटिंग ईयर किस तरह से गया है, वो सब यहां पे आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि क्या क्या मेजर एक्टिविटीज हुई है उसमें। तो दैट इज कॉल्ड एनालाइजिंग एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ अकाउंट्स। ये जैसे जैसे आप आगे स्टडीज करेंगे तो आपको उसका डिटेल में पता चलेगा कि क्या रिपोर्ट्स होते हैं, किस तरह से वो रिपोर्ट्स बनाए जाते हैं। एंड द थर्ड स्टेप दैट इज कम्युनिकेशन, कम्युनिकेट। जो भी रिपोर्ट्स हमने यहां पे बनाए हैं वो रिपोर्ट्स हमें रिस्पेक्टिव स्टेक होल्डर्स को रिपोर्ट करना है, उसे कम्युनिकेट करना है। तो जैसे कि अगर अकाउंट्स डिपार्टमेंट है तो वो अकाउंट्स डिपार्टमेंट सारे के सारे रिपोर्ट्स मैनेजमेंट को कम्युनिकेट करेगा।
मैनेजमेंट है तो वो सारे के सारे रिपोर्ट शेयर होल्डर्स को कम्युनिकेट करेंगे। सेकेंड थिंग, हमको एक कॉपी गवर्नमेंट में भी सबमिट करनी रहती है, तो हम गवर्नमेंट को भी कम्युनिकेट करेंगे। तो दैट इज थर्ड स्टेप ऑफ अकाउंटिंग, दैट इज अ कम्युनिकेट। यहां पे आपका अकाउंटिंग का प्रोसेस कंप्लीट होता है। तो आपका प्रोसेस स्टार्ट होता है ट्रांजैक्शन से, वहां से उसको हमने मनी में कन्वर्ट किए, फिर रिकॉर्ड किए, फिर लेजर में पोस्ट किए। लेजर बनने के बाद हमने उसको समराइज्ड किए, उसके बाद हमने उसका ट्रायल बैलेंस बना के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाए, और उसके बाद हमने उसको एनालाइज करके रिपोर्ट्स रेडी किए, और रिपोर्ट्स हमने कंसर्न स्टेक होल्डर्स को प्रोसेस कर दिए। यहां पे आपका बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग का पूरा प्रोसेस कंप्लीट होता है। अभी एक चीज ध्यान रखिए, बुक कीपिंग इज अ प्राइमरी प्रोसेस, और आज के डिजिटल वर्ल्ड में बहुत सारी कंपनियां, वी कैन से मेजोरिटी ऑफ कंपनियां, उन्होंने ऐसी सिस्टम रखी है कि जो भी उनके ट्रांजैक्शन होते हैं वो ऑटोमेटिकली क्लासिफाई हो जाते हैं, वेदर इज अ कैश ट्रांजैक्शन या नहीं। वो ऑटोमेटिकली जनरल में एंट्रीज भी हो जाते हैं और ऑटोमेटिकली लेजर में पोस्टिंग भी हो जाती है। तो अकाउंट डिपार्टमेंट का उतना प्रोसेस, उतना काम कम हो जाता है। अकाउंट्स डिपार्टमेंट फिर उसे समराइज करके उसका रिपोर्ट्स बनाता है। तो इन टर्म्स में हम ये भी कह सकते हैं बुक कीपिंग इज अ पार्ट ऑफ अकाउंटिंग, यानी कि बुक कीपिंग अकाउंटिंग का ही एक पार्ट है, एंड अकाउंटिंग इज अ सेकेंडरी पार्ट ऑफ द बुक कीपिंग। अभी एक लास्ट वर्ड, अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी इज नथिंग बट इट इज अ प्रोसेस। प्रोसेस क्या है? तो इट इज अ सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन, सेट ऑफ गाइडलाइंस। अकाउंटेंसी में कुछ रूल्स प्रिस्क्राइब किए हैं, कुछ गाइडलाइंस प्रिस्क्राइब की है, कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स प्रिस्क्राइब किए हैं जो आपको फॉलो करना है ये पूरा प्रोसीजर कंप्लीट करने के टाइम पे। जब भी आप बुक कीपिंग अकाउंटिंग का प्रोसेस कर रहे हैं तो आपको ये अकाउंटेंसी का पूरा प्रोसेस फॉलो करना है। तो दैट इज कॉल्ड अकाउंटेंसी। तो इट अकाउंटेंसी इंक्लूड्स बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग, यानी कि बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग का प्रोसीजर पूरा कंप्लीट हो गए, दैट बिकम्स अकाउंटिंग प्रोसेस। कि हमने जो सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो किए हैं, गाइडलाइंस फॉलो किए, दैट इज कॉल्ड अकाउंटेंस। ये था अकाउंटिंग, बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा ये हमें कमेंट जरूर करिएगा। अगर आपको कोई पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो प्लीज वो भी कमेंट करिए। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और हमारा चैनल सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।